Question number 2, that is find the area of the region of the ellipse by this form of the given equation. ना हमको पता है ellipse के दो equations होते हैं, x square upon a square y square upon b square equals to 1, and now if a greater than b then we are having ellipse in this format. लोग 11th में भली बात इसको जान चुके हैं, a0 minus a0 0b and 0 minus b, right? Now if a is less than b then we are having the equation this one, this becomes the major axis, this is the minor axis, और यहाँ पर ये major axis, this is minor axis, this is a0, this is minus a0, this is 0b, this is 0 minus b, right बच्चों? तो अभी हमको ध्यान से अगर देखें इक्वेशन हमको जो दिया हुआ है वो x स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 होगा, यानी मेरे पास इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं x स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, राइट? यानी मुझे दिख रहा है कि 4 इज ग्रेटर देन 3, तो मेरे पास तो एलिप्स ये बनना चाहिए ना, मेरे पास एलिप्स तो ये बनना चाहिए, एकदम इजी वे है ना. This is 4 0, this is minus 4 0 axis, sorry vertices, and this is 0 3 and this is 0 minus 3. अब मुझे पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है. तो एरिया, अब देखो ये सभी फिगर आपस में सिमेट्रिकल है. अगर मैं किसी एक पोर्शन के एरिया निकाल लूँ देन आई कैन हैव द एरिया ऑफ द होल एलिप्स, राइट? तो अब देखो, अब इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं. आई कैन मेक द पैरेलल स्ट्रिप और आई कैन मेक द परपेंडिकुलर स्ट्रिप. सिंस वी आर वेरी मच फेमिलियर विद द परपेंडिकुलर स्ट्रिप तो मैं परपेंडिकुलर बनाता हूँ, ठीक है. नाउ this is perpendicular, since I've just taken the area of only one portion, that is only the portion which is given in the first quadrant. It means area I can have is equals to y dx. अच्छा, ये स्ट्रिप कहाँ से बनाना चालू करूँगा? यहाँ से बनाना चालू करूँगा, ज़ीरो से, ओरिजिन से, और ये स्ट्रिप, फिर ये स्ट्रिप, फिर ये स्ट्रिप, एंड कहाँ से कहाँ तक जाऊँगा? 0 से लेकर 4 तक जाऊँगा. ऐसे हाउ मेनी पोर्शन? वी आर हैविंग 4 पोर्शन, इट मीन्स एरिया ऑफ 4 पोर्शन. अच्छा, अब मेरे को तो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, पर मुझे y की वैल्यू चाहिए. तो मैं क्या इस इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ? क्योंकि एक्सप्लिसिट इक्वेशन है, आई कैन इजीली सेपरेट द इक्वेशन y एंड द x वेरिएबल सेपरेटली. देन आई कैन जस्ट सिंपली राइट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, देन y शुड बी इज इक्वल्स टू 9 upon 16 minus x square, then y should be is equals to 3 upon 4 root over 4 square x square, right? अब ये इक्वेशन इधर पे आ जाएगा, that is 3 by 4 root over 4 square minus x square, 0 से लेकर 4. अच्छा, in the previous class, in the previous chapter you must have done अब देखो ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? is very much related with the formula रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. देखिए इंटीग्रेशन में 6 फॉर्मूलेज 8 फॉर्मूलेज में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो आई एम गिविंग द वेरी ईजीएस्ट मेथड टू लर्न द फॉर्मूला. देखो चालू हमेशा हमको जहाँ से वी आर जस्ट स्टार्टिंग द थिंग्स, हमको कुछ नहीं पता है. इट मीन्स 6 फॉर्मूले में एक बार देखो, याद करने का तरीका देख लीजिए. dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? dx अपॉन इसी को उल्टा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब माइनस माइनस बहुत हो गया, अब थोड़ा प्लस लेके खेल लेते हैं अपन लोग, ठीक है. अब इसी चीज़ का रूट है ना. ये देखियो मैथ्स इट्स वन ऑफ द बोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन उसको आप थोड़ा लॉजिकली पढ़ेंगे ना, थोड़ा हर एक क्वेश्चन में हर फॉर्मूले में तो लॉजिक लगाएंगे, तो आप देखना इसमें आपका इंटरेस्ट डबल हो जाएगा. एंड देन दिस बिकम, मैंने सिंपली क्या किया, मैंने एक्स से चालू किया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? एंड इसी का रूट ले लिया. अब सिंपल पहला याद रखो, जस्ट पहला याद रखो, लॉग, इसका प्रूफ भी है, x प्लस ए प्लस सी, दिस बिकम्स 1 अपॉन 2a, इसका उल्टा कर दो, log
ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। अब ये तो आपको सिंपल है, जग जाहिर फॉर्मूला है, tan इनवर्स एक्स बाई ए। अब इसमें सिंपल है, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो जब भी एक्स यहाँ इधर आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं या तो साइन या फिर कॉस ले सकता हूँ, तो सिंपली मैं साइन ले लेता हूँ। दिस इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड दिस बिकम्स लॉग एक्स प्लस, इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा ये दोनों पार्ट। अच्छा, अब जो और तीन जो अभी इस बार सिलेबस में हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए, जैसे कि सिलेबस में तो नहीं लेकिन एप्लीकेशन में आपका आ जाएगा। ये चीज़ ऊपर चला गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ ऊपर चला गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस गोज ऑन टॉप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी एक्स। अब सब में एक ही फैक्ट लगता है, x मल्टीप्लाई ये अंदर का पोर्शन, सब में x मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पोर्शन, सब में x मल्टीप्लाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पोर्शन। ठीक है, सॉरी मैंने ख्याल नहीं किया, ठीक है। अच्छा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग, ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला तो लॉग आ जाएगा इधर पे, रूट एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। राइट, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? दिस फॉर्मूला। राइट, दोबारा देख लीजिए एक बार आप, just have a click of enough view to this particular 9 formulas. Now अब this is a square minus x square का फॉर्मूला एक्सपेंशन है, सिंपली मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 4 इंटीग्रेशन 3/4 कॉन्स्टेंट बाहर ले गया, दिस इज x मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 and then a square, this is a square divided by 2 sin inverse x by a, लिमिट्स 0 से लेकर 4, लिमिट्स 0 से 4। अब लिमिट्स लगाना सिंपल इजी है, पहले सब में अपर लिमिट लगा दो फिर लोअर लिमिट लगाओ, तो कितना हो गया, दिस इज 4, दिस इज 4, ओके। अपर लिमिट जब लगाने जाऊंगा 4 माइनस 4 स्क्वायर खत्म 0 प्लस 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 4/4 माइनस 0 लगाऊंगा ये खत्म प्लस दिस बिकम्स 16/2 दैट बिकम्स अगेन 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0। पूरा मामला ही रफा दफा खत्म, एकदम हम टेंशन फ्री हो गए, हमको कुछ मतलब ही नहीं है। इट बिकम्स 4 into 8 sin inverse 1, and what is sin inverse 1? That is equals to 4 multiply 8 into pi by 2, that should be is equals to how much? That should be is equals to 4, that should be is equals to, अरे सॉरी मैं गलत कर दिया, यहाँ 3 आएगा यहाँ पर, this should be 3 that is 12 pi। तो क्या आप यहाँ से एक लॉजिक जनरेट कर सकते हैं क्या? आप देखो ध्यान दो, मेरे पास ए क्या था 4 था, बी क्या था 3 था, तो क्या हम यहाँ से एक लॉजिक जनरेट कर सकते हैं कि अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एच वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा तो उसका एरिया क्या होगा, हमेशा पाई इंटू ए इंटू बी, दैट इज 12 ए बी इज द आंसर, खत्म। दिस इज एरिया ऑफ एन एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ऑलवेज विल बी पाई इंटू ए इंटू बी, खत्म। दिस इज 3 मल्टीप्लाई 4 इंटू पाई, दैट सिंपल रिजल्ट। इसको आपको कहाँ जेडब्ल्यू मेंस में कभी डायरेक्ट ऑप्शन वाइज में टिक करना पड़ सकता है, ओके प्यारे बच्चों। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जाता हूँ। अब ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेवल इसका ऊपर है, ठीक है। अब अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चंस किए तो उसमें पहला था मेरे पास एक पैराबोला
और उसमें एक्स एक्सिस में लाइन, दूसरा मेरे पास एलिप्स एंड लाइन। अब इस क्वेश्चन मेरे पास दो कर्व है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लोज बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन। मेरे पास लाइन मेरे को दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू √3y एंड अ सर्कल x² + y² इक्वल्स टू 4। दो कर्व हो गए ना। अच्छा, सबसे पहले मैं सर्कल बना, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज व्हाट, x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू a², यानी h k आर द सेंटर एंड दिस इज द radius. It must be well known to you people as we have done the very good study in the class 11, right? अब मैं एक सिंपल कर्व बनाता हूँ, ठीक है, सिंपल कर्व, यानी कर्व क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। थोड़ा सा मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, मेकअप कर लीजिएगा आप लोग। 0 0। अच्छा, ये लाइन कहाँ जाएगा? अब हमको ये भी पता है, इफ़ by putting x equal to 0 if we are getting y equal to 0, by putting x equal to 0 if we are getting y equal to 0, then that line should be passes from the origin. तो ये line will be this one, है ना, यहाँ भी जाएगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे को बोला गया, मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में से मतलब है। आई विल जस्ट नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस इक्वेशन नाउ। अब जब भी आपके पास दो कर्व होंगे तो सबसे पहला काम फाइंड द इंटरसेक्शन। फाइंड द, कहानी पकड़ में आ गई, फाइंड द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बोले तो आपके पास एक कर्व है x² y² इक्वल्स टू 4 एंड दूसरा कर्व आपके पास x इज इक्वल टू √3y बाई एक कर्व को दूसरे कर्व में डाल देना, दैट्स मच सिंपल। यानी क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज 3y² plus y² equals to 4, it means 4y² equals to 4, y is equals to 1, sorry y² equals to 1, it means y is equals to ±1। यानी आप ये क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, y is equal to ±1, यानी एक तो 1 इधर पे आएगा, एक 1 is this one, दूसरा 1 यहाँ हो सकता है, होगा, लेकिन हमको चूंकि ज़रूरत नहीं, दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट। नाउ इक्वेशन वी आर हैविंग y इज इक्वल्स टू x इक्वल टू √3y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, ±√3, यानी दिस पॉइंट इज √3, दिस पॉइंट इज -√3। यहाँ तक कोई डाउट? होप सो, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आपको इसका एरिया पता करना है। नाउ व्हेन यू गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, देन देयर मस्ट बी, देखिए एक आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग हट के सोचना पड़ेगा। एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो, आपने यहाँ स्ट्रिप बनाया, राइट, स्ट्रिप ड्रॉन। अच्छा, ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ, दिस इज द पॉइंट x, दिस इज √3 एंड दिस इज पॉइंट इज, since equation is x² y², I can write x² + y² equal to 2². So this is the this radius will be equals to 2 0 0 2 -2 0 and 0 -2, right? This portion, फिर this portion, जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे, now since till this portion let it be O, this is A, this is M, this is B, आप M तक पहुँचे, फ्रॉम टिल m आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे थे x इज इक्वल्स टू √3y पे, लेकिन यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा कहाँ पर, सर्कल पे, तो आपका एरिया ऑफ रीजन चेंज हो गया, है ना भाई। एरिया ऑफ आपको थोड़ा सा अलग हटके सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया विल बी एरिया ऑफ OAM प्लस, ट्रायंगल मतलब एरिया होता है, एरिया ऑफ AMB, राइट, ठीक है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत, होप्सो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दिस पोर्शन अगेन, सिंस आई हैव ड्रॉन द परपेंडिकुलर स्ट्रिप, y dx, यहाँ भी y dx, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अब दोनों को सेपरेट करने के लिए मैं इसको y1 ले, इसको y2 ले लेता हूँ, दिस इज y1, दिस इज y2 dx। अब ये लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, मैं यहाँ से डालना चालू करूँगा, दिस ड्रॉन यहाँ तक, दैट इज
0 से लेकर √3 तक, और ये कहाँ से जाएंगी, √3 से कहाँ तक जाएंगी, 2 तक। कोई दिक्कत, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, आई होप सो। शैल आई मूव अहेड? ओके, नाउ दिस इज 0√3, y1 किसका पोर्शन है, ये वाला पोर्शन y1 है, यानी ये कौन सा इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है। लाइन का इक्वेशन इज इक्वल्स टू दिस लाइन का इक्वेशन, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x/√3, x/√3, तो y1 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, x/√3 dx, और दिस y2, दिस इज y2, सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल का इक्वेशन x² + y² 4, तो क्या मैं y बराबर लिख सकता हूँ ऐसा, 4 - x², दैट सिंपल। √3 से 2, दिस इज 4 - x² dx, ठीक है। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन, दैट शुड बी 1/√3, कांस्टेंट बाहर, दिस इज x²/2, 0 से √3, प्लस फिर वही फॉर्मूला, √a² - x², x ये तो सब में आएगा, 4 - x² अपॉन 2 प्लस a²/2, a² मतलब 4/2, साइन इनवर्स x/a, x/2, ये तो आएगा भाई √3/2। नाउ √3 पुटअप करूंगा, हाउ मच आंसर, दैट इज 3/2 √3, राइट, प्लस सब में अपर लिमिट पुटअप कर देता हूँ, अपर लिमिट यहाँ पुटअप किया, दैट बिकम्स 2² 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 1, लोअर लिमिट 3 √3, दिस इज 4 - √3 का स्क्वायर 1/2, प्लस दिस बिकम्स 2 साइन इनवर्स √3/2, डन। नाउ दिस बिकम्स, बाय यूजिंग rationalization, it becomes √3/2 प्लस, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, 2 साइन इनवर्स 2 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 1 इज π/2 माइनस, आई शुड ओपन द ब्रैकेट, दिस इज 4 माइनस, एक मिनट गलत हो गया मेरे से, इधर से शायद √3 पुटअप किया तो इट शुड बी इक्वल टू 3, इट शुड बी 3, सॉरी, 4 - 1, दिस इज -√3/2, मैं ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, आई एम जस्ट डायरेक्ट ओपन कर दे रहा हूँ, दिस इज 2 साइन, दिस इज -2 साइन इनवर्स √3/2, एक स्टेप और बढ़ा लेता हूँ, दिस √3 कैंसिल, दिस इज पाई -2 साइन इनवर्स √3/2, and that should be equals to π/3, π/3, this is pi minus 2π/3, that is π/3 square units is the result of the area that we require to have for this particular portion. It means अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, x एक्सिस की बात करें, एरिया बाउंडेड बाय द x is equal to √3y and x² + y² equal to 4 is equals to π/3 square units, ठीक है। अब एक बार दोबारा सोल्यूशन देख लेंगे ध्यान से, दिस इज, सबसे पहले इंटरसेक्शन पता किया, इंटरसेक्शन मेरा +1 -1 y के ऑर्डिनेट्स आए, x के एब्सिस है मेरे पास √3 एंड ±√3 आया, आई जस्ट मार्क द पॉइंट, मुझे इसकी वैल्यू नहीं चाहिए मैंने, क्योंकि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया है, देन आई हैव टेकन द, सिंस मेरे पास यहाँ परपेंडिकुलर स्ट्रिप लाइन तक जा रहा था, y1 लिया, लिमिट 0 से लेकर √3 गया, फिर यहाँ से लाइन्स, यहाँ से √3 से चालू हुआ 2 तक गया, लिमिट्स सर्कल पे जा रहा था, मैंने y2 लिया, एंड देन रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन कैन अंडरस्टैंड वेरी मच इजीली, ठीक है। नाउ इसके बाद मैं कुछ वीडियोस और लेके आऊँगा, सम टिपिकल क्वेश्चंस ऑफ एरिया अंडर द कर्व, ठीक है।